हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। इनका इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जानना जब आप थोड़ी सीरियस वाली अंग्रेजी बोले, यानी कि जस्ट आम दिनों वाली अंग्रेजी तो आप उनमें तो आप इस्तेमाल करते ही हैं रोज वाली, पर ये थोड़ी स्टैंडर्ड जगहों पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आम जिंदगी में और साथ ही साथ स्पेशल ओकेजन्स पे भी ये आपको काम आने वाले हैं। ऐसे आपको मैं आज शब्द कराने वाली हूं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है डू और उसके साथ लगा हुआ है सब्जेक्ट। जी हाँ, डू प्लस सब्जेक्ट। तो डू के साथ जब डू के जस्ट बाद जब सब्जेक्ट आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट जब हो जाएगा तो कैसे इसका इस्तेमाल होगा, क्या इसका अर्थ होगा और आप कहां पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे। तो डू प्लस सब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा क्या, उसके बाद ब्लैंक, यानी कि जो एक्चुअल में मैटर है वाक्य का वो इस ब्लैंक में आएगा, वो इस खाली स्थान पर आएगा और आखिर में आपको दिख जाएगा ता हूं, ते हो, ते हैं और क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात आपको समझ आ रही है कि इसका इस्तेमाल जो है आप सवाल पूछने के लिए करेंगे और शुरुआत में आपको क्या दिखेगा, बीच में आपको जो वाक्य का मैटर है वो दिखेगा और अंत में आपको या तो ता हूं दिखेगा या ते हो दिखेगा या ते हैं दिखेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे बेहतर समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ। क्या मैं खाता हूं, तो आप इस वाक्य में क्या और ता हूं को सोचिए, कहां दिख रहा है आपको, नोटिस करिए, दिख गया। और अब अंग्रेजी देखिए, डू आई ईट, तो डू के साथ आ गया क्या, आई, यानी कि आई क्या है, आई तो है सब्जेक्ट। तो डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्वेश्चन मार्क हो गया, आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसका रूल जान लेते हैं। तो डू और सब्जेक्ट जो है इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि ये आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि डू के बाद एज अ सब्जेक्ट क्या क्या आ जाएगा, आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा और दे आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास डज प्लस सब्जेक्ट, हम यानी कि शब्द हमारे पास है डज और उसके साथ लग गया क्या, उसके साथ लग गया सब्जेक्ट। तो ये कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट में आपको क्या दिख जाएगा, क्या, फिर ब्लैंक, उसके बाद ता है, ती है, ये अंत में आपको दिख जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझेंगे। क्या वह खाता है, इस हिंदी वाक्य में आप नोटिस करिए कि आपको क्या कहां पे दिख रहा है और ता है अंत में दिख रहा है, दिख गया। क्या हो जाएगा, डज ही ईट, तो डज के साथ लग गया ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो डज ही ईट, क्या वह खाता है, डज ही ईट। रूल जान लेते हैं, डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं, यानी कि डज के साथ एज अ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, शी, इट और कोई भी नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डिड जो शब्द है उसके साथ लगा सब्जेक्ट, क्या बन गया, क्या, उसके बाद ब्लैंक जहां पे एक्चुअल में जो वाक्य का आपका सार है वो आएगा और फिर अंत में क्या दिख जाएगा, ता था, ते थे, ती थी, तीनों में से कोई एक दिखेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं खाता था, क्या मैं खाता था, देखिए वाक्य में ता था, क्या और ता था दिख रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कई बार कि डिड प्लस सब्जेक्ट के अंत में ना आपको क्या या, क्या ये, क्या ये भी कई बार देखने को मिलता है। अर्थ जबकि दोनों का लगभग सेम होता है, बस बोलने का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगले वाक्य में देखिए, क्या मैंने खाया, तो यहाँ पे आपको क्या और या दिख रहा है। चलिए इसकी अंग्रेजी जान लेते हैं। डिड आई ईट, तो डिड के साथ क्या लग गया, सब्जेक्ट लग गया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, अभी तो बताया। तो डिड प्लस आई यानी कि डिड आई ईट। अब जानते हैं कि डिड का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं।
डिड जो है काफी ज्यादा दोस्ती करने वाला शब्द है, ये सबके साथ दोस्ती कर लेता है बड़ी आसानी से। इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल और सब्जेक्ट, यानी कि विल के साथ सब्जेक्ट लग गया। कैसा दिखेगा? दिखेगा क्या, फिर ब्लैंक, उसके बाद ऊंगा, एंगे, ओगे, ये दिखेगा आपको अंत में वाक्य के। कैसे दिखेगा चलिए दिखाती हूं। क्या मैं खाऊंगा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हिंदी वाक्य में क्या मैं खाऊंगा, लास्ट में ऊंगा दिख रहा है, तो क्या ऊंगा दिख गया आपको। अब अंग्रेजी देखिए, विल आई ईट, विल प्लस सब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट, विल आई ईट। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि विल भी काफी दोस्ती करने वाला जो शब्द है वो सबके साथ दोस्ती कर लेता है। विल का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। अगला है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इसको ध्यान से समझिएगा। एम के साथ सब्जेक्ट, इज के साथ सब्जेक्ट, आर के साथ सब्जेक्ट, तीनों ही केसेस में क्या होगा चलिए बताती हूं। एम के साथ सब्जेक्ट जब होगा तब आपको दिख जाएगा क्या रहा हूं, क्या रही हूं, क्या रहे हैं, क्या रही है, क्या रहे हो, ये सारे आपको दिख जाएंगे। जी हां, क्या रहा हूं, क्या रही हूं, क्या रही है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ये आपको दिख जाएगा एम और सब्जेक्ट के साथ। तो एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, तो क्या रहा हूं दिख रहा है आपको, एम आई ईटिंग हो गया। अब देखिए एम का इस्तेमाल जो है आप आई के साथ करेंगे, आर का इस्तेमाल आप यू वी दे के साथ करेंगे, इस का इस्तेमाल आप ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बहुत सारा बताया था ना, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, क्या रही हो, तो वो एम के साथ इस्तेमाल पहले बता लिया कि एम के साथ रहा हूं इस्तेमाल होगा, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए आर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। अब देखिए इसके साथ क्या रहा है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ये इस के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे इस्तेमाल का फर्क थोड़ा हो जा रहा है। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। अब देख लीजिए एम का इस्तेमाल अगेन से आई के साथ करेंगे, आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ करेंगे, इसका इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वॉज के साथ सब्जेक्ट, वर के साथ सब्जेक्ट। तो वॉज के साथ या वर के साथ सब्जेक्ट लगेगा तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी, आपको दिख जाएगा। वाक्य के शुरुआत में क्या दिखेगा, अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, तीनों में से कोई एक दिख जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। वॉज प्लस सब्जेक्ट, क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी, ये होगा, है ना। तो क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। अब देखिए वॉज का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, वर का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। वॉज का इस्तेमाल आप आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वर का इस्तेमाल आप यू वी दे किसी के भी साथ कर सकते हैं। वर के बारे में अब देखिए, चलिए देखते हैं। क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी, वर प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। जी हाँ, विल रहेगा, बीच में सब्जेक्ट रहेगा और फिर अंत में बी रहेगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्या दिख जाएगा वाक्य में, का क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी। क्या दिखेगा, क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, ये दिखेगा। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। क्या मैं खा रहा हूंगा, क्या रहा हूंगा, देखिए वाक्य में नोटिस करिए, दिख गया। क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग, क्या बताया था शुरुआत में, विल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद बी दिखेगा, बी ई बी, और ईटिंग, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा।
क्लियर हो गई बात। और इसका इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल आराम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आज, ये आपको आना ही चाहिए। ये भी अंग्रेजी सीखने की बहुत अहम कड़ी है। अब इतने दिनों से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अब बारी है कि आप थोड़ा सा जो है इस तरीके की चीज़ों को सीखें जो आपके लैंग्वेज को, आपकी लर्निंग तो बढ़ती ही जाए, साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड होती जाए। तो भाई ये वाली क्लास जो है कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना एकदम ना भूलें। और वही चैनल को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास जो है हमारे साथ मिस ना हो जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि बेसिक प्लस क्या है तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि 15 दिनों का है मात्र, और ये फ्री में ऑलरेडी करा के रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं किया है तो दिस इज द टाइम नाउ, आप जरूर से जरूर इस कोर्स को करिए। इसके लिए एक तो फ्री कोर्स है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फ्री वाली कोर्स है ये। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों के लिंक्स हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर नहीं मिली है आपको, जो कि ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स अब क्या है जिनको नहीं पता है बता दूं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, कैसे इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी बारीकियां, सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें आपको। तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर प्राप्त करनी होगी मैसेज करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं आप तक, तो इंतजार करिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत, यानी कि एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको कराया जाता है, प्रीमियम लेवल का कोर्स है, इसकी जानकारी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको इसमें क्या चीजें मिल जाती हैं, आप कैसे सीखते हैं, क्लास कितने बजे आती है, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, बैच में जगह है या नहीं है, या उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी जानकारी आपको मैसेज के जरिए हमारी टीम द्वारा बता दी जाएगी। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ग्रामर की कोर्स है, बेसिक वाली कोर्स है, ये तो साफ है। स्पोकन से इसको कंपेयर नहीं करना है, स्पोकन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये ग्रामर की कोर्स है, बेसिक ग्रामर इसमें आपको कराई जाती है। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। सारी चीजें जो भी आपको इसके रिगार्डिंग पूछनी हो जरूर मैसेज करके पूछ लिया करें। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, छोटे बच्चों को बिल्कुल, और लगता है बहुत मुश्किल का काम है, तो इस कोर्स को करके देखिए। बच्चे बड़े मजे से सीखते हैं, मजाक मजाक में उनको, खेल खेल में जो है वो सीख जाते हैं ग्रामर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसकी जानकारी इस नंबर पर आप ले सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको भी राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग, और ग्रामर सेक्शन में दिक्कत होती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। क्योंकि ग्रामर सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में दिक्कत होगी तो आप मान के चलिए कि चारों सेक्शंस में दिक्कत होती है। 4 सेक्शन या 3 सेक्शन कई पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं वो? एक हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, एक हो गया ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन, एक हो गया आपका लिटरेचर का सेक्शन, यानी कि किताब में जो सवाल है उनके सेक्शन। तो अगर बीच का 2 सेक्शन खराब हुआ तो पहले का 2 सेक्शन, पहले और आखिरी का भी खराब हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर आपको हमेशा के लिए जरूरी है और राइटिंग आपको आंसर राइटिंग के लिए बेहद जरूरी है। तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर जरूर प्राप्त कर लें। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वोकैबुलरी हो, आरसी हो, आपका बेसिक ग्रामर का क्वेश्चंस हो, एडवांस ग्रामर का क्वेश्चंस हो, या लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी जानकारी भी इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं मैसेज के जरिए। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कि आप मैसेज के जरिए ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आप मैसेज करेंगे और मैसेज करने के बाद 12 से 48 घंटों का इंतजार करेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। आप मैसेज लिखते वक्त ये साफ साफ लिखेंगे कि आपको किस क्लास, कोई कौन सी क्लास चाहिए, कौन सी कोर्स चाहिए, या किस कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं।
तो आप साफ लिख करके भेजेंगे ताकि आपको सही समय पर रिप्लाई किया जा सके, और आप मैसेज ही करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद आप 12 से 48 घंटों का इंतजार करेंगे ताकि आपको रिप्लाई मिल सके, और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत रहें, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।